पहाड़ों की तराई में बसा गांव शाम ढलते ही अंधेरे के साये में डूब जाता था। विक्रम पुराने हवेली में अकेला रहता था। एक रात बारिश के थपेड़ों के बीच उसकी हवेली के दरवाजे पर खरोंच सुनाई दी। बाहर निकलते ही उसने देखा एक काली बिल्ली उसकी चमकती पीली आंखें विक्रम को घूर रही थीं। दया आने पर विक्रम ने बिल्ली को दूध और रोटी दी। सुबह विक्रम उठा तो बिल्ली हवेली में ही सो रही थी, परंतु एक अजीब सी बेचैनी उसे जकड़ रही थी। दिन भर अजीब सी घटनाएं होने लगीं, चीजें गायब होकर फिर उसी जगह दिखाई देना, हवा में कानों में फुसफुसाहट। रात को सोने की कोशिश में विक्रम को लगा कि कोई उसे घूर रहा है। आंखें खोलकर देखा तो काली बिल्ली बिस्तर के पैने पर बैठी, उसकी पीली आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अगले कुछ दिनों में विक्रम की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर को दिखाया पर कोई दवाई काम न आई। रातों को बिल्ली के खौफनाक म्याऊं और अजीब सी हंसी उसे सताती। एक रात चीख निकल गई विक्रम के मुंह से। दीवार पर उसकी ही परछाई बिल्ली के साथ नाच रही थी। दोनों की आंखें पीली चमक रही थीं। सुबह होते ही गांव के बुजुर्गों को बुलाया गया। उन्होंने बताया ये कोई साधारण बिल्ली नहीं, एक भूत है जो किसी की आत्मा को अपने साथ ले जाने आया है। पूजा पाठ के बाद भी कुछ ना हुआ। आखिरकार एक तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक ने बताया कि ये हवेली किसी चुड़ैल की थी जिसे गांव वालों ने मार डाला था। अब उसकी आत्मा बिल्ली का रूप लेकर बदला ले रही है। तांत्रिक ने एक जटिल अनुष्ठान किया। पूरी रात मंत्रों का जाप हुआ। भोर होते ही एक जोरदार चीख सुनाई दी। तांत्रिक बाहर निकला तो उसने देखा काली बिल्ली तड़प रही थी और फिर राख होकर उड़ गई। विक्रम कमजोर जरूर था पर जिंदा था। उसकी हवेली से बुरी शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। लेकिन बारिश की रातों में कभी कभी उसे लगता है जैसे दूर से पीली आंखें उसे घूर रही हैं।